चलिए हेलो दोस्त, आप लोगों को एमएससी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। देखिए अभी जस्ट हम इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव कराए थे पार्ट 1 के, लेकिन आपको मैथ बहुत दिन से छूट गया था। डिटर्मिनेंट चालू किए थे। क्या चीज़ बाबू? डिटर्मिनेंट में क्या चीज़ बताए थे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट के गुण बताए थे। उसमें 3 गो गुण बता दिए थे, 3 गो और बताने के लिए रह गया था, और दूसरा वीडियो में बता देंगे। लेकिन इसमें सबसे VBI इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आपको बताएंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट में कह देगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, वह चीज़ बताएंगे। तो चलिए आपको चलते हैं अपना वीडियो की ओर। ध्यान से समझिएगा, डिटर्मिनेंट बहुत ही अच्छा लेसन है बाबू। डिटर्मिनेंट में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। चलिए तो ध्यान से समझिएगा। आपका केमिस्ट्री भी चालू कर दिए छोटू। केमिस्ट्री में आपको बता रहे थे कि हैलो एरिन्स कैसे बनाएंगे, हैलो अल्केन कैसे बनाएंगे, हैलो बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये सभी बता दिए थे। चलिए आपका पढ़ाते हैं डिटर्मिनेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दिन से पढ़ाने के लिए मन कर रहा था, तो चलिए टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सभी चीज़ पढ़ाना है 12th के। तो चलिए आपको चलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कन्हों से चालू कर देंगे छोटू। आप इतना ध्यान में रखिए कि आप जौन वीडियो देखते हैं वह वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक। एक्सरसाइज 6.2 थ्योरी, एक्सरसाइज 6.2 थ्योरी। चलिए क्लास 12 है छोटू। क्लास 12 के हैं। चलिए यानी सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे क्या चीज़, कि पढ़े होंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि मान के चलिए 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु है, जिसका नाम है पहला के A, दूसरा के B, तीसरा के C। अब कहता था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ध्यान से समझिएगा। पहले बताएंगे शॉर्ट मेथड, फिर बताएंगे लॉन्ग मेथड। तो इसका नियामक होता था x1/1, एकरा कहते थे x2/2, एकरा कहते थे x3/3। कोई दिक्कत? x1/1, x2/2, x3/3। चलिए हो गया, ध्यान से समझिएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल उसमें निकालते थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 × 2 - 3 x2 × 3 - y1 x3 × y1। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे छोटू, तो लिखते थे कि 1/2 × x1 × 2 - y3 x2 × y3 - y1 x3 × y1 - y2।
बाई वन माइनस बाई टू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कुछ होगा आप हमें कहिएगा। अब चलिए ध्यान से समझिए। और 1/2 है तो 1/2 x1 में बाई टू से गुना कीजिए, x1 में बाई टू से गुना कीजिए तो x1 इंटू बाई टू, माइनस है तो माइनस, x1 में बाई 3 से तो x1 इंटू x3। कोई दिक्कत, प्लस तो प्लस, दिक्कत छोटो। x2 में बाई 3 से गुना कीजिए तो x2 इंटू बाई 3, माइनस x2 में बाई 1 से तो x2 इंटू बाई 1 हो गया छोटो। अब चलिए प्लस तो प्लस, x3 में बाई 1 से तो x3 इंटू बाई 1, माइनस x3 में बाई 2 से तो x3 इंटू बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मान के चलिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक पॉइंट समझिए, पॉइंट के बाद ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए क्याची होता है जब, क्याची होता है जब, मान के चलिए यहाँ लिखिए A1 B1 या AB A1 B1। चलिए कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से समझिएगा। अब एक जब डिटर्मिनेंट निकाल लगा दे तो तिरछा तिरछी गुना करके शादी करके अलग कर देते हैं। तो लिखते हैं एक में एक से, देखिए कैसे लिखते हैं, A इंटू B1 माइनस B में A1 से तब B इंटू A1 लिखते हैं कि नहीं? देखिए यही फार्मूला यहाँ पर ही, देखिए यहाँ पर ही लिखा है x1 इंटू बाई 2 माइनस x1 इंटू बाई 3, x1 इंटू x3। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए। तो मान के चलिए जब ऐसन आपको दिल रहेगा, ध्यान से समझिए, ऐसन x1 बाई 1 x2 बाई 2 x2 बाई 2। कोई दिक्कत? तो a वाला को आप कैसे लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। x1 में बाई 2 से गुना कीजिएगा तो x1 इंटू बाई 2, माइनस तो माइनस, x2 में बाई 1 से तो x2 इंटू बाई 1। देखिए तो ये वाला बात और ये वाला बात दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई दिक्कत? ये वाला बात और ओ वाला बात, ए वाला बात और वो वाला बात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? x1 बाई 2 x1 x3। कोई दिक्कत? x1 x3। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर मुख्य पॉइंट है, यहीं पर मेन पॉइंट है, यहीं पर आपको समझना है, यहीं पर आपको ध्यान से समझना है। कोई दिक्कत? तो चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर शॉर्ट में बात करनी है, ध्यान से समझिएगा और ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए शॉर्ट में आपको समझना होगा तो क्या चीज़ कीजिएगा, बस यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है उसको एक पॉइंट पर आप तोड़िए, बन जाएगा। एकदम ध्यान से समझिए छोटू, एकदम ध्यान से। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। आखिर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं छोटू, रुकिएगा जैसन। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत? अब ध्यान से यहाँ पर ही समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर ही मेन मुख्य पॉइंट उठता है कि 1/2 x1 है तो x1 इंटू बाई 2 यहाँ पर ही लॉन्ग फॉर्मूला है, लॉन्ग सीख लीजिएगा, आपका ज़िंदगी पार हो जाएगा। या छोड़िए, रुकिए, देखिएगा, ध्यान से समझिए, इसमें ही कर देते हैं। देखिएगा
अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जब आप शादी करने जाते हैं तो देखते हैं कि ये वाला के कुंडली दोनों के मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वाला के कुंडली ओ वाला के कुंडली के मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए मैचिंग कराते हैं। 1/2 तो 1/2 x1/1 x1 इंटू बाई 2। अब 1 2 है तो देखेंगे 1 2 है तो देखेंगे कि 1 और 2 केकरा साथ मिलेगा, ओकरे साथ शादी करवाएंगे। और 1 और 2 केकरा साथ मिलेगा, 2 1 है यहाँ छोटू, तो ये वाला के साथ कर दीजिए। यानी ये वाला और ये वाला के एक साथ x1 इंटू बाई 2 माइनस x2 इंटू बाई 1 हो गया छोटू। ये दोनों के साथ कर दीजिए। प्लस था प्लस। अब देखिए 1 3 और 3 1 है बाबू, तो एक साथ कर दीजिए। प्लस x3 इंटू बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस x1 इंटू x1 इंटू x1 इंटू यहाँ पर बाई 3 है छोटू, बाई 3 कोई दिक्कत, तो x1 इंटू बाई 3 हो गया। अब देखिए मिल गया। अब 2 और 3 है तो देखेंगे 2 और 3 मिल गया छोटे, तो लिख देते हैं। तो प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस x3 इंटू बाई 2 कुंडली मिल गया, शादी करवा दिए। कोई दिक्कत, बस कुंडली मिल जाना चाहिए। मिल गया ना छोटू। अब देखिएगा अब आगे कैसे लिखेंगे। अब देखिएगा बाबू कैसे का होता है। यह 3 खंड में हमारा बट गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से समझने वाला बात उठता है। अब देखिएगा जब आपको कहते हैं कि ये रहेगा A1 B1 A2 B2, तो एक लिख दीजिएगा A1 इंटू तीसरा गुण आता है A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2, ऐसे लिख दीजिएगा। लेकिन अगर ये वाला दिल रहे और ये वाला मेटारा रहे तब क्या चीज़ कीजिएगा, और वही चीज़ यहाँ पर ही दिल है, ये वाला दिल है, ये वाला दिल है। अब निकालना इससे क्या निकलेगा डिटर्मिनेंट। तो देखिए A1 इंटू B2 है, ध्यान से समझिए। जब आपको बता रहे थे वहाँ बताए थे कि तिरछी शादी करता है पहले, तो A1 B2 पहले तो मोड दे देंगे। पहले क्या चीज़ दे देंगे, मोड दे दिए। अब A1 B2 तिरछी शादी करेगा, तिरछी शादी करेगा, तो A1 B2 है, तो A1 B2 लिखा गया छोटू। अब देखिए B1 है और A2 है, तो लिख देंगे A2 शादी करेगा B1 से, हो गया खत्म कहानी। वैसे ही लिखना है इसको लिखना है x1 इंटू बाई 2। देखिए पहले वो लिख देते हैं x1 इंटू बाई 2 माइनस x2 इंटू बाई 1। अब देखिए ध्यान से x1 बाई 2 है तो पहले तो मोड दे देंगे। अब कहते हैं कि तिरछी शादी करता है, तो x1 है तो शादी करेगा, x1 करेगा बाई 2 से, तो तिरछा बाई 2। x2 बच गया, क्या चीज़ बच गया, x2 और बाई 1 है, x2 और बाई 1 है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। बाई 1 कह रहा है कि हम शादी करेंगे x2 से, किससे, x2 से। यानी ध्यान से समझिएगा, ये x2 है, ये शादी करेगा किससे, बाई 1 से। किससे, बाई 1 से। बस वो वैसे ही लिखाता है, कोई दिक्कत। चलिए तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए कोई दिक्कत, बस वैसे ही लिखना है छोटू, ध्यान से समझिएगा। चलिए तो लिख देते हैं 1/2 जस के तस, कोई दिक्कत। फिर मोड लिखेंगे। अभी तिरछी शादी कर रहा था, x1 करेगा बाई 2 से, तो बाई 2, कोई दिक्कत। अब देखिए x2 करेगा बाई 1 से, तो x2 बाई 1 हो गया, प्लस है तो प्लस। फिर मोड x3 बाई 3, तो x3 कह रहा है कि हम बाई 1 से शादी करेंगे। फिर x1 कह रहा है कि बाई 3 से, तो बाई 3 तिरछी लिख देना है, प्लस है तो प्लस।
x2 कह रहा है हम y3 से शादी करेंगे तब y3। अब x3 कह रहा है कि हम y2 से शादी करेंगे तब y2। हो गया छोटू, यही हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा किसका हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कोई त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे, कोई त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे, डिटर्मिनेंट में त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे तो बताइएगा 1/2 x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3 x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई कहे कि संरेख होने के क्या सूत्र होगा, संरेख क्या चीज, संरेख होने का क्या सूत्र होगा, तो ध्यान से समझिएगा। जब संरेख के पूछे कि संरेख क्या चीज छोटू, संरेख के फॉर्मूला, कि संरेख के फॉर्मूला क्या चीज होगा, तो 1/2 बराबर में 0 कर देना है। क्या चीज कर देना? बराबर में 0, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में 0 कर देना। बस यही फार्मूला हो गया संरेख के। कोई दिक्कत? तो 1/2 था इधर गुना में, तो उधर चल जाएगा 0 है तो 0 के बट्टा में चल जाएगा 1/2 यानी 0। यानी खाली संरेख होने के सूत्र पूछे तो लिख दीजिएगा x1 by 1 x2 by 2 प्लस x3 by 3 x1 by 1 प्लस x2 by 2 x3 by 3। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, संरेख के लिए बराबर में 0 रखना है। कोई दिक्कत? तो देखिए 1/2 इधर था ना छोटू, तो 1/2 इधर गुना में, उधर चल जाएगा भागा में, तो 0 हो जाएगा। यानी ध्यान से समझिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप इसे x1 by 1 x3 by 3 है ना ये छोटू, ये यहाँ पर भी लिखा सकता है, ये वाला यहाँ पर प्लस में अगर 2 + 2 + 3 लिखा रहे या 2 + 3 + 2 लिखा रहे तो दोनों के आंसर आएगा 7 ना छोटू। कोई दिक्कत? वही होता है कि तीनों किधरों लिखा रहे लेकिन तीनों साथ रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट। इसमें आपको बताया गया कि डिटर्मिनेंट यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब शॉर्ट विधि, बिल्कुल शॉर्ट विधि पर बताएंगे आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और शॉर्ट विधि बतैला के बाद आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल बतैला के बाद आपका यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आपका एक शॉर्ट विधि पर बताते हैं और फिर आपको एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए तो छोटू ज़्यादा लेट नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए जल्दी ख़त्म कर देंगे, ध्यान से समझिएगा खाली। शॉर्ट मेथड पर चलिएगा, ज़्यादा दिन टिकिएगा, यानी ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। शॉर्ट मेथड समझ गए? कौन मेथड छोटू? शॉर्ट मेथड। देखिए जब त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना रहे तो सबसे शॉर्ट एवं सबसे हॉट, सबसे पहले देखें 3 गो बिंदु है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। तीनों के नियामक है x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3। चलिए तो पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत गाड़ी, और फिर यहाँ से शादी करने के लिए यहाँ जाएगा। चल गया छोटू? चल गया ना। अब यहाँ से फिरो एक बार यहाँ आएगा, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम? दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार दिक्कत नहीं, एक को ठोप दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर से जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत? तो चलिए आपका फॉर्मूला बता देते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, और 1/2 तो बपौती है, लिख देंगे, कोई दिक्कत? चलिए मोड ता मोड। अब देखिए x1 by 1 है, पहले यहाँ से यहाँ जाना है तो लिख दीजिए x1 by 1 x2 by 2, लिख लिया छोटू? चलिए प्लस था तब प्लस, फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ, तब पहले x2 by 2 के लिखना है, कोई दिक्कत? तो लिखिए x2 by 2, फिर देखिए इसको लिखना है x3 by 3 को, तो x3 by 3 हो गया छोटू, फिर प्लस, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना है तो लिखिए x3 by 3 x1 by 1 हो गया। यही हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल बता देते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा दे दिया कि यदि बिंदु 2, 4, 3, 6 तथा 2, 3 है तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें, क्या चीज कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्या चीज़, क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये बात सोचना है कि बराबर, कोई दिक्कत। अब देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले बताए थे जैसे आप कीजिए, 3 गो बिंदु है तो दे दिए, मान के चलिए ऐसे दे दिए 3 गो बिंदु A B C। पहला के बिंदु के नाम है 2,4, दूसरा बिंदु के नाम है 3,6, तीसरा बिंदु के नाम है 2,3। ये हो गया आपका x1/1 के मान, ये हो गया x2/2 के मान, ये हो गया x3/3 के मान। अब बस आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल बैठाना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या चीज करना है छोटू, बैठाना है। आप कैसे बैठाइएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, ये ध्यान से दिमाग में हटाइए। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 तो बपौती है, यहाँ से एक बार यहाँ जाना है तो कुछ नहीं, x1/1 x2/2 प्लस था प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तो x2/2 x3/3 प्लस था प्लस, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तो x3/3, फिर ये वाला लिख दीजिए x1/1 हो गया छोटू। चलिए अब फार्मूला पर बैठा देना है 1/2 1/2। चलिए x1/1 के मान 2,4 तो 2,4, 3,6 हो गया छोटू, प्लस है तब प्लस, x2 के मान 3,6, फिर हो जाएगा 2,3 प्लस तब प्लस, x3 के मान क्या चाहिए छोटू 2,3 और इसका मान है 2,4। चलिए 1/2 10 के 10। जब आपको 2 गो रो 2 गो कॉलम रहे तो उसमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताए थे कि तिरछा तिरछी गुना कर, यानी तिरछा तिरछा गुना करना है फिर घटाना है, यानी तिरछा तिरछी शादी करना है फिर अलग कर देना है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। चलिए तो गुना कीजिए, 6 दूनी 12 माइनस 4 तिहाई 12, चलिए प्लस है तब प्लस, 3 तिहाई 9 माइनस 6 दूनी 12 प्लस तब प्लस, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 हो गया। चलिए 1/2 10 के 10। चलिए 12 में से 12 गया 0 प्लस, 9 में से 12 गया -3 प्लस, 8 में से 6 गया 2, कोई दिक्कत। चलिए तो अब क्या चीज करना है, ध्यान से समझिएगा। 1/2 10 के 10 गुना -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 तो घट के आवेगा 1/2 -1, तो गुना करेंगे तो -1/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई क्या चीज हो गया आंसर। चलिए तो इसमें आपको यह वीडियो में आपका डिटर्मिनेंट में त्रिभुज के क्षेत्रफल खत्म कर दिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल 6.2 में सबसे ज़्यादा लिखना है, और एक्सरसाइज 6.3 में क्या चीज करना है, एक्सरसाइज 7.1 में खाली आपको माइनर को फैक्टर से आपको आएगा क्वेश्चन, सभी बनाकर रख देना है। कोई भी दिक्कत होगा आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कमेंट में। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।